नमस्कार, इंडिया डिबेट में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आशुतोष पाठक। रात के ठीक 9 बज चुके हैं और मैं हाजिर हूं। दोस्तों, हम 2-3 दिन से लगातार आपको यह दिखा रहे हैं कि अमेरिका में एंथनी फॉची, जो पूर्व सलाहकार थे, स्वास्थ्य सलाहकार थे, अमेरिकी राष्ट्रपति के हेल्थ एडवाइजर थे, एंथनी फॉची को लगातार सेलेक्ट सब कमिटी ऑन कोविड वो ग्रिल कर रही थी। इसके बाद एक लॉ मेकर्स उनको ग्रिल कर रहे हैं। उसके पहले इको हेल्थ अलायंस के चेयरमैन डॉक्टर पीटर डास्चक को ग्रिल किया गया। और इस दौरान बहुत सारे एनआईएच के ऑफिशियल, खुद एनआईएच के चेयरमैन रहे, डायरेक्टर रहे, एमडी रहे, जो भी कह लें, सर्वे सर्वा रहे, प्रेसिडेंट रहे, डॉक्टर एंथनी फॉची के 20 साल पुराने सहयोगी डॉक्टर मोरॉन को भी ग्रिल किया गया। एनआईएच के बहुत सारे ऑफिशियल को ग्रिल किया गया। इको हेल्थ अलायंस के बहुत सारे ऑफिशियल को ग्रिल किया गया। बहुत सीवियर इंक्वायरी वहां चल रही है। भारत में नई सरकार अब बनने वाली है। 8 जून को प्रधानमंत्री तिबारा तीसरी दफा शपथ लेने वाले हैं। आज हम ये सवाल उठा रहे हैं कि उस दौरान जब आपको ये जांच की मांग करनी चाहिए थी, हल्के फल्के अंदाज में, मुझे याद है जब हम लोगों ने थोड़ा प्रेशर बनाया था तो 2021 में आखिर में आकर के आपने एक बार मांग की, लेकिन उसके बाद आपने इन्हें अंडर द कारपेट डाल दिया। भारत सरकार यहां पर कैसे मांग करेगी और भारत में क्या क्या हुआ था, वो भी मैं आज आपको फर्स्ट हैंड अकाउंट बताने वाला हूं। जो हमारे साथ मेहमान हैं, उनके साथ क्या क्या हुआ, उनको क्या क्या झेलना पड़ा। आज जब एंथनी फॉची को सेलेक्ट सब कमिटी ऑन कोविड जो है, कोरोना वायरस जो है, वो जब ग्रिल कर रहा था तो उनको पूछा, उसमें एक डॉक्टर थे, उन्होंने पूछा कि साहब आपने क्या क्या कुकृत्य किए हैं। एक लॉमेकर ने सवाल उठाया कि आपने कैसे कह दिया कि आप शाइन्स हैं। ये सारे सवाल, ये सारे वीडियो बाइट्स में मैं आपको सुनाता हूं। लेकिन जो सेलेक्ट सब कमिटी की हियरिंग एक दिन पहले हुई थी, एक दिन बाद सेनेटर रॉन पॉल, जो रिपब्लिकन सेनेटर हैं, सेनेटर रॉन पॉल का जो ग्रिलिंग था, उसके बारे में मीडिया में क्या रिपोर्ट आई, ये भी दिखाते हैं। और थोड़ा सा अंश जो मैं फॉक्स न्यूज को मैं उसके वीडियो क्लिप में आपको दिखाने जा रहा हूं, उससे मैं शुरुआत करता हूं। लेकिन शुरुआत करने के पहले अपने आज के सभी मेहमान को जोड़ लेता हूं इस शो में। तो स्वागत करते हैं प्रोफेसर भास्करन रमन, आईआईटी मुंबई से प्रोफेसर हैं और वर्किंग कमेटी के मेंबर हैं यूनिवर्सल हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के, और डॉक्टर वीना राघव बेंगलोर से जुड़ रही हैं। बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर वीना। डॉक्टर माया बलेचा जो बड़ौदा गुजरात से जुड़ रही हैं। ये तीनों के तीनों वर्किंग कमेटी के मेंबर हैं यूनिवर्सल हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के, और इन तीनों के पास एक लंबा अनुभव है कोविड के दौरान का, वो भी हम आपसे शेयर करेंगे। लेकिन आप तीनों को, हालांकि आप तीनों ने देखा होगा इस वीडियो बाइट को, लेकिन जो हमारे दर्शक नहीं देखे हैं उनके लिए मैं वीडियो प्ले कर रहा हूं। फॉक्स न्यूज का ये क्लिप है जिसमें सेनेटर रॉन पॉल बता रहे हैं कि उनका कैसा रहा इंटरोगेशन डॉक्टर एंथनी फॉची के साथ। तो देखते हैं पहले ये वीडियो और उसके बाद सारी प्रतिक्रियाएं हम आपको दिखाते हैं। With one of Senator Rand Paul's legendary exchanges with Dr. Fauci. Let's go down memory lane. You might remember this. The point that you are making is that the grant that was funded as a sub-award from EcoHealth to Wuhan created SARS-CoV-2. That's where you are getting. Let me finish. We don't know. Well, wait a minute. It did come from the lab, but all the evidence is pointing that it came from the lab, and there will be responsibility for those who funded the lab, including yourself. I totally This committee will allow the witness to respond. I totally resent the lie that you are now propagating, Senator. All right, here now with reaction, he is the author of Deception, the great COVID cover-up. That is Senator Rand Paul, great state of Kentucky. Now, in the early months of the pandemic, Senator Fauci expressed he wasn't convinced the COVID-19 virus was spread as a result of a lab link. Now,
in the earliest months in January, aren't there emails that you've written about, talked about, that show just the opposite, that they were in a panic, that number one, they may have funded it, number two, they knew gain of function research took place and coronavirus research took place, and that they may have funded it? Yeah, one of the very frightened emails he gets from an assistant in January of 2020 is an assistant saying, "Oh my goodness, this is gain of function research we funded." This is from his assistant. This is gain of function research that we funded, but I don't know how that could have happened because it never went before the safety committee. So yes, they knew very, very quickly, and they were worried about guilt. They were worried about culpability. They're worried that anybody's hands that touched the money, anybody who approved the money going to Wuhan, would ultimately get blamed. So Fauci actually organized a paper called Proximal Origins. He had 5 virologists write the paper. Most of them were well rewarded with large grants. Christian Anderson got a $9 million grant about a month after this. Meanwhile, all of these people were privately saying, "Oh my goodness, it looks like it was manipulated." But publicly they were saying it's a conspiracy theory. They went to Facebook, they suppressed it. They told Facebook, suppress the story of anything coming from the lab. It's all conspiracy theory. So in no way was Fauci ever objective. Fauci leaned in on this. He pressed hard, and he used his 40 years worth of accumulated power to try to suppress any story that this came from the lab. And anybody that Okay. भोलानाथ के 2-in-1 बैटरी ऑपरेटेड हार्वेस्टर कम ब्रश कटर के साथ ट्रॉली अतिरिक्त लागत पर उपलब्ध है। अधिक जानकारी के लिए कृपया दिए गए नंबर पर कॉल करें।